दुनिया भर में धर्मार्थ कार्य करने वाली राउंड टेबल संस्था की एक नई इकाई का गठन बरेली में हुआ। शनिवार रात आयोजित कार्यक्रम में बरेली राउंड टेबल 45 का गठन किया गया। राउंड टेबल की ये बरेली में दूसरी इकाई है। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाली ये संस्था अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही है। वाराणसी से आए राउंड टेबल के एरिया सेक्रेटरी संकेत बाघला ने बताया कि अभी एरिया में 21 टेबल हैं, जिसमें करीब 400 सदस्य हैं और ये बरेली में दूसरी टेबल का गठन किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने संस्था से जुड़ी तमाम सारी जानकारियां और विशेषताएं बताई। उन्होंने बताया कि अभी तक राउंड टेबल के माध्यम से 1.78 मिलियन बच्चों को शिक्षित किया जा चुका है। साथ ही देश भर में 3,365 स्कूल हैं, जिनमें 80,000 से ज्यादा क्लासरूम हैं। मेरा नाम संकेत बाघला है। मैं एरिया सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर हूँ पूरे प्रदेश का। और आज का जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें हम लोग दूसरी टेबल बरेली में दूसरी हम लोग की टेबल चार्टर हम लोग कर रहे हैं। तो ये दूसरा टेबल का फॉर्मेशन है। हम लोग की एरिया में अभी 21 टेबल्स हैं और उसमें करीबन 400 मेंबर्स हैं। तो हर टेबल में करीबन 20 से 25 मेंबर्स होते हैं। यूपी में 21 टेबल जी। राउंड टेबल संस्था स्टार्ट हुई 1960 में और बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव था कि यंग मैन जो 24 से 40 साल के बीच में हैं वो साथ में आके कुछ सोसाइटी के लिए करें, क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, सब लोग ये सोचते हैं कि 40 की उम्र के बाद हम लोग कुछ सोसाइटी के लिए करेंगे। तो किंग आर्थर ने इसको स्टार्ट किया था और लुइस मार्चेसी ने इसको इंडिया में स्थापित किया था। और बेसिकली उन्होंने 1997 में एक प्रोजेक्ट चालू किया, उसका नाम था फ्रीडम थ्रू एडुकेशन, जिसमें हम लोग जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे जो कि पढ़ नहीं पाते, उनको हम लोगों ने पढ़ाने का काम किया बाय बिल्डिंग स्कूल्स। तो हम लोगों ने स्कूल बिल्डिंग का काम चालू किया और पिछले 23 सालों में हम लोग ने 1.78 मिलियन चिल्ड्रंस को पढ़ाया है। और इसका मतलब ये हुआ कि हर दिन हम लोग एक स्कूल बनाए हैं और हर दिन 3,365 हम लोग की स्कूलें हैं इंडिया में, जिसमें करीबन मोटा मोटी अगर देखा जाए तो अभी 80,000 क्लासरूम्स बना चुके हैं हम लोग। तो ये यंग ऑर्गेनाइजेशन। और सबसे बड़ी बात इसमें ये भी होती है कि इसमें जो फंडिंग होती है हम लोग स्वयं नहीं करते, हम लोग फंड रेजिंग इवेंट करते हैं सोसाइटी में। जैसे साइकिलिंग कंपटीशन हो गया, साइक्लोथॉन हो गया। तो अपना एक पैसा नहीं लगा के कैसे सोसाइटी की मदद की जाए, उसका पूरा का पूरा ये जिम्मेदारी रहती है राउंड टेबल इंडिया की। बड़ा सही प्रश्न है, क्योंकि पिछले साल हम लोग ने एक नया प्रोजेक्ट चालू किया। अभी तक तो हम लोग खाली एक ही चीज़ पे ध्यान देते थे कि स्कूलों का कंस्ट्रक्शन कराना। लास्ट ईयर हम लोग ने मेडिकल फैसिलिटी, कोविड को देखते हुए हम लोग ने मेडिकल फैसिलिटी को अपग्रेड कराने का चालू किया। और पिछले 1.5 साल में हम लोग ने 150 करोड़ रेस किए हैं फॉर बिल्डिंग द हॉस्पिटल्स के इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए। तो उसमें भी बड़ी तेज़ी से हम लोग स्वास्थ्य पे भी हम लोग का काम चालू हो गया है। तो आगे का फ्यूचर एक तो स्कूल बनाना है ही है, उसके साथ ही साथ हम लोग का सबसे ज़रूरी काम और उद्देश्य ये हो गया है कि हॉस्पिटल्स के जो इक्विपमेंट्स होते हैं और हॉस्पिटल्स को हेल्प करें कि वो लोग अपने आप को अपग्रेड कर पाएँ। ये हम लोग का आगे का फ्यूचर है। कानपुर से आए यूपी, उत्तराखंड और पटना के एरिया चेयरमैन परमप्रीत ने नई टेबल के गठन, उनके सदस्यों और कामकाज के बारे में जानकारी दी, जहां उन्होंने कहा कि बरेली में अभी संस्था जरूरतमंद बच्चों के लिए दिशा स्कूल का संचालन कर रही है। कोविड के बाद से संस्था ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम करना शुरू किया है। आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं क्योंकि बरेली में एक नया राउंड टेबल फॉर्म हो रहा है। राउंड टेबल हमारी एक संस्था है जो विश्व में और इंडिया में बहुत ज़्यादा चैरिटेबल वर्क करती है। ये यंगस्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन है और 40 साल के नीचे के यंगस्टर्स ही इसमें ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट होते हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत काम करते हैं। जैसे यहाँ खुद बरेली का एक जो टेबल है, उनका एक स्कूल है दिशा स्कूल, जिसमें अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसकी स्कूल की क्लासरूम्स, टॉयलेट्स, लाइब्रेरी सब बरेली राउंड टेबल ने बनाया। और हमें उम्मीद है कि जो नया राउंड टेबल बरेली में नया बन रहा है, ये भी ऐसे ही अच्छा काम करेगा और बरेली की उन्नति में और हेल्प करेगा। हम लोग ने कोविड के टाइम पे भी बहुत हेल्प करी है और मैं उम्मीद करता हूँ इन्हीं नए खून से नया जवान जब आते हैं सो एक इनकरेजमेंट आती है, नई एनर्जी आती है। और मैं यही होप करता हूँ कि ये लोग बहुत अच्छा काम करें।
नई टेबल में इस वक्त 18 लोग हैं, तो पुरानी वाली में इस वक्त 24 लोग हैं। तो इसमें कुल मिला के आप देख सकते हैं कि 45 लोग हैं हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में, और सब यंग हैं। तो यंग लोगों से जितना अगर उनके मन में ये भावना आती है चैरिटी की, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो और अच्छी तरीके से एनर्जी से काम कर सकते हैं। क्या योजना है आपने? देखिए, अब हम लोग ने एक नया प्रोजेक्ट हमारे राउंड टेबल ने अंडरटेक किया है, जिसको कहते हैं हील। वो टोटली हेल्थ केयर से रिलेटेड है। जैसे हम लोग ने मिर्ज़ापुर में एक हॉस्पिटल तैयार किया है, रुद्रपुर में किया है, कानपुर में, और बल्कि आपको पता हो कि बरेली में पिछले साल 100 बेड का एक वार्ड तैयार किया गया था यहाँ पर ही बरेली में, जिसमें बिल्कुल फ्री आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, बेड्स सब दिए गए थे बिल्कुल फ्री, और उसमें पूरे कोविड की ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री थी पेशेंट्स के लिए। तो इसी वजह से अब हमारा नया फोकस है हेल्थ केयर, क्योंकि हमको इस कोविड ने सिखाया है कि हम लोग को हेल्थ केयर पे बहुत काम करना है। सो अब हमारा नेक्स्ट काम इसी पे है, और छोटे छोटे काम तो हम लोग करते रहते हैं, प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे हम लोग का इस वक्त ठंडी के इस शीत लहर में इन्होंने खूब कंबल बांटे जो गरीबों को जाकर, और नए टेबल ने भी इनफैक्ट जब तक ये टेबल बने भी नहीं थे तो इन लोग तब से काम कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इनके अंदर कितनी एनर्जी है कि कैसा काम करेंगे ये। एरिया 8 के एक्सटेंशन कन्वेनर सिद्धार्थ अरोड़ा ने संस्था के विस्तार को लेकर बात करते हुए कहा कि हमारा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में राउंड टेबल की स्थापना हो। देश में साक्षरता दर कम है, जिसके कारण गरीबी है। हम गरीब बच्चों की शिक्षा पर जोर दे रहे हैं। मेरा नाम सिद्धार्थ अरोड़ा है, टेबलर सिद्धार्थ अरोड़ा। हम राउंड टेबल इंडिया से एसोसिएटेड हैं, यहाँ के सदस्य हैं। मैं राउंड टेबल में एरिया 8 में एक्सटेंशन कन्वीनर हूँ। मेरा मकसद, मेरा टारगेट ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में राउंड टेबल की संस्था को स्थापित करें। राउंड टेबल की संस्था को स्थापित करना इसलिए भी अहम है क्योंकि हम गरीब बच्चों की शिक्षा के ऊपर बहुत ज़ोर दे रहे हैं। देश में इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, गरीबी उसी का कारण है। तो हम चाहते हैं कि इस जो सक्षम लोग हैं समाज के, वो हमारे साथ जुड़ें और मिलकर हम लोग अपने फ़ायदे, अपने व्यापार को भी आगे बढ़ाएं, और साथ साथ में समाज के लिए भी कुछ अच्छा काम करते हुए शिक्षा के ऊपर कुछ अच्छा काम करें। वहीं लेडीज सर्कल इंडिया की आशमा अग्रवाल ने बताया कि हमारा फोकस गरीब बच्चों की शिक्षा पर रहता है, जिसके लिए कई जगहों पर स्कूल और कई जगहों पर क्लासरूम का संचालन किया जा रहा है। संस्था का जोर महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी रहता है, जिसके लिए बहुत से कार्य किए जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सर्कलर आशमा अग्रवाल। हम लोग एक संस्था के मेंबर हैं जिसका नाम है लेडीज सर्कल इंडिया। लेडीज सर्कल इंडिया लेडीज सर्कल इंटरनेशनल का पार्ट है। इस संस्था के थ्रू हम अपने हस्बैंड्स के साथ जो राउंड टेबल का पार्ट होते हैं, उनके साथ मिलके हम वेरियस तरीके के प्रोग्राम्स करते हैं। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो टेबलर्स हैं, उनकी वाइफ्स के लिए। इस ग्रुप का पार्ट बनने के साथ साथ हम बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स में काम करते हैं, पार्टीज़ के अलावा एंड सोशलाइजिंग। इसके अलावा हम लोग मेनली हमारा फोकस रहता है एजुकेशन की तरफ। हम लोग अलग अलग शहरों में एजुकेशन के लिए कई कई जगह स्कूल, कई कई जगह क्लासरूम्स एंड डिफरेंट अदर सोर्स से इंडिया में एजुकेशन का बढ़ावा देते हैं। उसके लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इंडिया में और इंडिया के भी अलग अलग एरिया में हम लोगों ने अलग अलग शहरों में बहुत सारी लेडीज़ को इसके माध्यम से जोड़ रखा है। हम ये एरिया 8 के मेंबर हैं जो हमारा यूपी के अंदर आता है। आज बड़े खुशी की हमारे लिए मौका है कि आज हम अपना 15वां सर्कल एरिया में यूपी में इनॉग्रेट करने जा रहे हैं, और ये दूसरा सर्कल है बरेली में, जिसका नाम होगा बरेली एलीट लेडीज सर्कल। इसमें नए 16 मेंबर्स हैं जो हमको हमारे साथ जुड़ के इस संस्था के साथ आगे बढ़ने की और बहुत सारी अलग अलग फील्ड में काम करने की लोगों को प्रोत्साहन देंगे। एजुकेशन के अलावा हम इसमें बहुत सारे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी करते हैं। हम बहुत सारी उनको सब्सिडीज़ भी देते हैं। कई जगह हम ट्रेनिंग सेंटर्स भी चलाते हैं। बच्चों के लिए भी हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं बहुत सारे इवेंट्स। ये ओवरऑल एक फैमिली ऑर्गेनाइजेशन है जहां आप अपनी फैमिली के साथ इन्वॉल्व होते हैं। एंड इसमें एक्टिव मेंबरशिप की एज 40 तक होती है। आफ्टर 40 हम रिटायर होते हैं एंड 41 क्लब के पार्ट एंड टेंजन क्लब के पार्ट बन जाते हैं। तब भी हम अपनी सेवाएं और अपनी बाकी सारी चीज़ें चालू रखते हैं। बट ऑफिशियली हम लोग अंडर 40 में हमको बहुत सारे काम करके रिपोर्ट करने होते हैं।
अगर बात करें नई राउंड टेबल के सदस्य की तो शिवांग खंडेलवाल, अनमोल गर्ग, सौरभ विग, राघव अग्रवाल, हर्षित अग्रवाल, हर्षित गोयल, अर्पित खंडेलवाल, कुशाग्र सिंघल, प्रतीक कपूर, तुषार अग्रवाल, दीपांशु अग्रवाल, समर्थ अरोड़ा, अर्पित गुप्ता, ईशान ग्रोवर, प्रतुल अग्रवाल, प्रतीक अग्रवाल, गौरव तनेजा, भरत अग्रवाल शामिल हैं। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।